दोस्तों, जीवन में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। बगैर संघर्ष के कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। आप जिन सफल लोगों को देखते हैं, उनके पता नहीं कितने संघर्ष उनके पीछे काम कर रहे होते हैं, जिनका हमको पता नहीं होता। हमको केवल उनके सुख वाले दिन ही समझ में आ रहे होते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तमाम हीरो हीरोइन्स ने भी खूब संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं कमा पाए वो, लेकिन उनकी जो प्रस्तुति है, उनकी उपस्थिति है फ़िल्म इंडस्ट्री में, वो मायने रखती है। ऐसे ही मैं एक और हीरोइन के बारे में आपको बता रहा हूँ, नाम है उनका ज़रीना भाव। ज़रीना भाव ने हिंदी फ़िल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु फ़िल्मों में भी अभिनय किया है। ज़रीना भाव का जन्म 17 जुलाई 1959 को विशाखापट्टनम में हुआ था। ज़रीना भाव हिंदी के अलावा तेलुगु, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं का पूरा ज्ञान रखती थी। उनकी 2 बहनें और 1 भाई है। ज़रीना भाव ने एफटीआईआई पुणे से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ज़रीना वहाब ने अपने कैरियर की शुरुआत फ़िल्म इश्क 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 से की थी, जो कुछ खास नहीं रही। हिंदी सिनेमा में ज़रीना वहाब को पहचान चिच्चोर फ़िल्म से मिली। चिच्चोर में ज़रीना वहाब के अभिनय की लोगों ने बहुत तारीफ़ की। इसके बाद वह फ़िल्म जज़्बात में राज बब्बर के साथ दिखाई दी। ज़रीना वहाब को फ़िल्म जगत में फ़िल्म घरौंदा के लिए फ़िल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिल चुका है और ज़रीना वहाब की शादी अभिनेता आदित्य पंचोली से हुई। इनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम सना पंचोली है, बेटे का नाम सूरज पंचोली है। 1986 में फिल्म कलंक का टीका में अभिनेता आदित्य पंचोली के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए ज़रीना वहाब को उनसे प्यार हो गया। उस समय इस इंडस्ट्री में आदित्य पंचोली न्यू कमर थे। इसके बाद दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के 20 दिनों के बाद शादी कर ली। दरअसल ये एक किस्सा है कि ज़रीना वहाब उनके साथ जब अभिनय कर रही थी, तो आदित्य पंचोली को एक सीन में रोना था। वो बहुत रो रहे थे और इमोशनल हो गए थे। जब कार में ज़रीना उनके साथ बैठी, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के सॉलिस किया, तो आदित्य पंचोली ने उनके हाथ को पकड़ लिया और फूट-फूट के रोने लगे। तो वहाँ से जो इमोशनल टच इनके बीच में हुआ, वो बहुत ही जल्दी शादी में परिवर्तित हो गया। ज़रीना वहाब आदित्य पंचोली से लगभग 6 साल बड़ी हैं। शादी के बाद ज़रीना वहाब ने फ़िल्मों में काम करना बंद कर दिया। आदित्य पंचोली अपनी फ़िल्मों से कम, बल्कि अपने गुस्से की वजह से ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। पिछले कुछ सालों में आदित्य पंचोली का नाम कंगना रनौत और पूजा बेदी के साथ जुड़ चुका है। इन सब पर ज़रीना ने खामोशी बनाए रखी। पति के रिश्तों के बारे में अक्सर होने वाली गपशप पर भी ज़रीना ने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत तनाव में रहती हूँ। मैं बस ये मान लेते हैं कि आदित्य इस और उस लड़की को डेट कर रहे हैं, इसलिए वह दुखी होंगी। ज़रीना का मानना है कि हमेशा पुरुष को ही ज़िम्मेदार ठहराना और महिलाओं को बख्श देना गलत है। वो कहती हैं, मुझे परवाह नहीं है कि वह बाहर क्या करते हैं, लेकिन जब वे घर में आते हैं तो वे एक बेहतरीन पिता और पति होते हैं और यही मेरे लिए मायने रखता है। इसीलिए मैंने उनको कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इनके जो बेटे हैं सूरज पंचोली, वो भी एक हीरोइन की मृत्यु के बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके ऊपर भी बहुत सारे बादल मंडराए थे और जब ज़िया खान ने अपनी आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने सूरज पंचोली के बारे में एक नोट छोड़ा था, तो सूरज पंचोली भी दिक्कतों में आए थे। तो ज़रीना वहाब का अपना जीवन भी संघर्षों में गुजरा है। फिर शादी के बाद भी उनके पति की जो लोगों से मुलाकातें और दोस्तियाँ रही हैं, उसकी वजह से भी वो तनाव में तो रही होंगी और फिर बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। तो आप कितना भी काम करें, कितने भी सशक्त अभिनय अभिनय करने वाले हों, लेकिन जीवन तो अपनी चाल चलता है। जीवन के साथ आप अभिनय नहीं कर सकते। तो अभिनय की दुनिया अलग है, जीवन अब अलग है, लेकिन इसको कैसे बैलेंस रखना है, ये हमारे खुद के ऊपर होता है। तो ऐसे ही फ़िल्मी दुनिया के किसी और व्यक्ति के बारे में आपको अगले एपिसोड बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।